बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष। गुड मॉर्निंग। थोड़ा मार्केट में आज वॉलेटिलिटी है, खासतौर से मिड कैप्स में, लेकिन कंजम्पशन स्पेस काफ़ी अच्छा कर रही है। पहले कंजम्पशन स्पेस की बात करते हैं, क्या ड्राइव कर रहा है इस स्पेस को यहाँ से, और आपकी टॉपिक्स क्या होंगी यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। और देखिए, बिल्कुल तो आपने जैसे कहा कि ये कंजम्पशन स्पेस में हम थोड़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं और बहुत लंबे समय के बाद इस पूरे स्पेस में बाइंग आई है। तो तीन चार मूलतः इसके कारण है। एक, सबसे पहले यहाँ इस बार रेनफॉल के अंदर में एक्सपेक्टेशन है कि ये बेटर रहेंगी, बेटर देन एवरेज रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो एग्री साइड पे हमें देखने को नजर आएगी। सेकंड, इस बजट में एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा रूरल की तरफ ध्यान दिया जाएगा और वहां पर पे कुछ इंसेंटिवाइज रूरल इकोनॉमी को किया जाएगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि करीब करीब 5 से 6 क्वार्टर हमने देखा था कि अर्बन जो सेक्टर है, वो अर्बन सेक्टर है जो ग्रो कर रहा था ज्यादा, और रूरल सेगमेंट कंपैरेटिवली डी ग्रोथ में था। पहला क्वार्टर ऐसा है जहां पर पे रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ, रूरल नंबर्स बेटर आए हैं फॉर एफएमसीजी कंपनीज एज कंपेयर टू अर्बन। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जब भी ये ट्रेंड शुरू होगा, ये एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर बना रहेगा। उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पूरे एफएमसीजी कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा। और पांचवा, बाजार में एक जो हाई बीटा स्पेस है, वो काफी लंबे समय से बहुत सिग्निफिकेंट एक आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, और अगर से कहीं डिफेंसिव की तरफ बाजार जाता है तो एफएमसीजी एक नेचुरल चॉइस होगी। तो ऑल इन ऑल हमारा मानना है कि ये ट्रेंड एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेंटेन रहेगा। निफ्टी एफएमसीजी का जो इंडेक्स है, वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वहां पे ब्रिटानिया, मैरिको, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनीज के अंदर में एक अच्छी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। बट अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाई डबल डिजिट पे या हाई सिंगल डिजिट के नंबर्स एक्सपेक्टेशन है, बट मॉडरेट नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेगी, और एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। पर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ये बाजार के साथ एक पेस मेंटेन रख सकता है, पर बड़ा आउट परफॉर्मेंस जनरेट करना थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है इन द मीडियम टू लॉन्ग। मीनवाइल देखिए, डे लो की इंपॉर्टेंस, कल का डे लो टूटा 24,331 और इमीडिएटली एक सेल ट्रेड ट्रिगर हुई वहाँ पर, और करीब करीब 40-50 पॉइंट और गिर गए हम। ये क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस वहाँ पर होते हैं, इसके लिए उस लेवल की इंपॉर्टेंस थी। और दिक्कत फिर से बैंक निफ्टी तो है ही। आशीष, प्राइवेट बैंक्स में वापस एक दिक्कत शुरू हो गई है एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप में, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये तो यहाँ काफी सेलेक्टिव है हम अनुज, और हमने जैसे पहले भी कहा कि आईसीआईसीआई बैंक हमारी एक टॉप पिक इस पूरे स्पेस में है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक तो मोबिलाइज नहीं हो पा रही है। सेकंड, इस क्वार्टर में जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर थे, वहां पर पे इवन लोन ग्रोथ के अंदर हमें कोई बहुत अच्छी बढ़त देखने को नजर नहीं आई। तो जिसके चलते हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा ड्रॉप आया, जबकि उसके ही कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज फ्लो थी कि एमएससीआई के रीजिक में कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं $3 से $4 बिलियन का नया बाइंग आ सकता है। उसके बावजूद भी हमने देखा, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो थी और कहीं ना कहीं लोन ग्रोथ के अंदर में भी मॉडरेशन था, एचडीएफसी बैंक के अंदर में करेक्शन देखने को मिला। बट इसी समय पे अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में हमें एक ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पे डिपॉजिट ग्रोथ भी रीजनेबल है, लोन ग्रोथ भी रीजनेबल है, और कहीं ना कहीं कंपनी का जो फोकस है वो काफी स्ट्रांग बना है, जिसका जिसका आपको रिजल्ट निम्स के अंदर में दिखता है, जहां पे निम्स में काफी अच्छी एक बढ़ोतरी हमें देखने को नजर आई। तो हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक के अंदर में दो अलग अलग सब डिवीजन हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनके अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। वहीं एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में एक कहीं ना कहीं वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर से इस सेक्टर के अंदर में ओवरवेट पोजीशन की बात करें तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक हमारी ओवरवेट रहेगी, एचडीएफसी पे हम न्यूट्रल रहेंगे, और कोटक इंडसइंड बैंक से अभी हम इस समय थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। अच्छा आशीष, कल आपने म्यूचुअल फंड इनफ्लो की डिजिट्स को देखा ही होगा, फिगर्स की बड़ी इंप्रेसिव फिगर, और बाजार ये क्यों नहीं गिरता, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लोअर लेवल्स पे, ये बात स्पष्ट हो जाती है नंबर्स को देखने के बाद। मैं अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन फ्रेम ये कर रहा हूँ कि आपका एएमसी स्टॉक्स पे व्यू क्या है? हमने बीते एक साल में एचडीएफसी एएमसी को सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए देखा। क्या अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज तो ये भी हैं ना? आपका एएमसी स्टॉक्स पे क्या व्यू है इस वक्त? बिल्कुल बहन, तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स
की जो थीम है उसके जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं उसमें से एएमसी कंपनीज भी आती है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है ये एन्युटी इनकम की तरफ जाती है। और जिस तरह से आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, जहां पर हम 13 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो वो सिप इनफ्लो के थ्रू सारी एएमसी कंपनीज है। आप देखेंगे कि किस तरह से छोटे से छोटे एएमसी कंपनीज ने कैसे अपने नंबर्स को 20, 30, 40 हजार करोड़ के ईयूएम पर लेकर जा चुकी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच, बिकॉज हम एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कंपनीज के अंदर एन्युटी इनकम बनी रहेगी। और इसके चलते एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट या इवन आदित्य बिरला की जो म्यूचुअल फंड है जो एबीएमसी के बिजनेस के अंदर में आती है, तो अभी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के अंदर में आती है, तो ये सभी कंपनीज बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे और इस ट्रेंड का बेनिफिट यहाँ देखने को नजर आएगा। और हमें कहीं भी कोई फ्लो में चेंज नजर नहीं आता, तो हमें लगता है सिप के जो इनफ्लोज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये बन रहा है कि अब पैसिव फंड्स के अंदर में भी काफी अच्छा इनफ्लो हो रहा है, और थीमेटिक फंड्स जो भी एएमसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर में भी हम बहुत जबरदस्त एक ट्रेंड देख रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मोतीलाल ने एक डिफेंस फंड लाया, तो वहां पर पे एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला। उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग फंड एचडीएफसी ने लेके आया, वहां पर पे एक बहुत ही जबरदस्त हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नजर आया। तो इसका मतलब थीमेटिक फंड्स के अंदर भी अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बना है, जिसके क्लियर बेनिफिशियरी एएमसी कंपनीज बनते हुए नजर आएंगे। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस बातचीत में शामिल हुए। सभी आई थिंक सेक्टर्स पे, पहलुओं पे अपनी बात की आपने। निफ्टी बैंक का फॉल जो था वो आज फिर भी आई थिंक जिसे कहते हैं हमें तर्कसंगत था, 52,200 तक आया, लेकिन निफ्टी इस वक्त इंट्राडे में ज़्यादा कोलैप्स हुआ है। इट्स 24,259 और मेरे ख्याल से हम आज के दोनों पुट राइटर्स के जोन 24,400 और 300 दोनों के नीचे हैं। एक बार ज़रा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब, छोड़ के जाते हैं जब इस डिस्कशन को, तो इसमें प्रेशर पॉइंट क्या है? प्रेशर पॉइंट है आज रिलायंस का अकेले का ये प्रेशर जो है वो बाजार हैंडल नहीं कर पा रहा है। रिलायंस, एमएनएम और एसबीआई। एमएनएम के लिए मेजर सेटबैक था प्राइस कट्स, और उसके बाद रिलायंस हेडिंग टुवर्ड्स टेंडिमा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। खैर अब एक काम करते हैं, ये वीकनेस है और वीकनेस रिलायंस और एमएनएम से आती हुई, तो नीरज जी का स्वागत करते हैं। नीरज जी, डिफेंसिव्स में एफएमसीजी अच्छा करता हुआ, लेकिन एमएनएम का पेन और रिलायंस का पेन विजिबल क्लियरली। बिल्कुल 200 पॉइंट की कमज़ोरी आ चुकी, और मिड कैप में आप देखिए ना 900 पॉइंट तगड़ी पिटाई उधर हो रही, 1.5% नीचे इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब।